दिल्ली कोर्ट ने यासीन मलिक को, सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में दोषी पाया है। आप जानते हैं कि ऑलरेडी यासीन मलिक ने कोर्ट में गिल्टी प्लीड किया था, उसके बाद ये कार्यवाही चल ही रही थी, कोर्ट में हियरिंग हो रही थी और आज बड़ी खबर यही कि कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत यासीन मलिक को गिल्टी पाया है सभी चार्जेस के लिए। जो हेयरिंग होगी इस बात के लिए कि कितना सेंटेंस सुनाया जाएगा, क्या सजा दी जाएगी, वो मई 25 को होगी। लेकिन उसके पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये असेस करना होगा कि मलिक की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्योंकि इल्जाम टेरर फंडिंग का था। इल्जाम ये था कि पाकिस्तान से पैसा लेकर और टेरर ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का काम और कश्मीर घाटी में हालात खराब करने का काम जो है वो यासीन मलिक कर रहा था। इसके चलते कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है यासीन मलिक को कि वो एक एफिडेविट दायर करे जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स उसके पास कितने हैं वो सब चीजें जो है वो कोर्ट के सामने पेश की जाएं। इसके अलावा आपको बता दूं कि क्या क्या चार्जेस लगाए गए थे मलिक के ऊपर। सेक्शन 16 टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 17 रेजिंग फंड्स फॉर द टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 18 कॉन्स्पिरेसी टू कमिट टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 20 बीइंग मेंबर ऑफ टेररिस्ट गैंग और ऑर्गेनाइजेशन जो यूएपीए के हैं, ये सभी सेक्शंस लगे थे। और उसके अलावा इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 124 ए सेडिशन का चार्ज भी लगा था। लेकिन सेडिशन को लेकर जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं कि सेडिशन को लेकर कोई भी हियरिंग जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन बाकी सभी चार्जेस जो लगे हैं उनको लेकर साफ तौर पर, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने गिल्टी प्लीड किया तो कोर्ट ने भी कह दिया है, आज उन्हें गिल्टी करार दिया है। और स्पेशल एनआईए की कोर्ट जो है दिल्ली में, उन्होंने कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक को टेररिज्म के साथ कनेक्शन के लिए और साथ ही में देशद्रोह की एक्टिविटीज को के लिए, कश्मीर घाटी में माहौल खराब करने की एक्टिविटीज के लिए गिल्टी पाया है। कहा यह जा रहा है कि 25 मई को सभी आर्गुमेंट सुनने के बाद 25 मई को फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि क्या सेंटेंस सुनाया जाता है यासीन मलिक को। स्पेशल जज परवीन सिंह जो है वो आर्गुमेंट सुन रहे थे कि क्वांटम और सेंटेंस कितना होगा इन सभी ऑफेंसेस के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि चार्जशीट जो फाइल की गई थी इस केस में, उसमें चार्जशीट लश्कर तोयबा के फाउंडर हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ भी जो है वो चार्जशीट फाइल की गई थी। और यासीन मलिक के अलावा अगर देखा जाए तो शबीर शाह, मसरत आलम, पूर्व एमएलए इंजीनियर रशीद, जहूर अहमद शाह वटाली, बिटा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट्ट जिसका अलायस पी सैफुल्ला भी है, अन्य लोगों को भी कोर्ट ने चार्ज किया है। जो एनालिसिस है स्टेटमेंट्स की उसको लेकर एनआईए के स्पेशल जज परवीन सिंह का ये कहना है, अर्ली हियरिंग के दौरान ये कहना था कि सभी विटनेसेस को सुनने के बाद और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जितने भी अक्यूज हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनका एक ही मकसद था, एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट था सक्सेशन का, कि वो सभी अपनी मीन्स का इस्तेमाल करके आतंकी संगठनों का साथ दे रहे थे और इन्हीं के गाइडिंग हैंड के तहत पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से फंडिंग ले रहे थे ताकि कश्मीर में हालात खराब किए जाएं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यासीन मलिक ने एक इलेबोरेट मैकेनिज्म इस तरीके का बना के रखा था दुनिया भर में, केवल देश में नहीं दुनिया भर में, जिससे टेररिस्ट एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए वो फंड्स रेज करता था और इसी तरीके की अनलॉफुल एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में कैरी आउट की जाती थी। इसको लेकर कोर्ट ने यह भी कहा कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था जिसके तहत लार्ज स्केल प्रोटेस्ट कश्मीर घाटी में ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जिसकी वजह से वायलेंस होती थी, आग लगाई जाती थी, मैसिव स्केल पर वायलेंस जो है उसे ऑर्केस्ट्रेट करने का काम यासीन मलिक कर रहा था। जिस समय कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, यासीन मलिक ने कोर्ट के सामने गिल्टी प्लीड किया था, यानी कि माना था कि वो इन सभी जो इल्जाम उन पर लग रहे हैं उसके कसूरवार हैं। इसके चलते अब यह बताया जा रहा है कि मार्च में जो है कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए थे प्रीमा फेसी एस्टैब्लिश करने के बाद कि मलिक हो, शबीर शाह हो, इंजीनियर रशीद हो, अल्ताफ फंटूश हो, मसरत हो या अन्य हुर्रियत के और जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप के जो ये लीडर्स हैं ये डायरेक्ट रिसिपिएंट है टेरर फंड्स के, यानी कि डायरेक्टली इन्हें जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या इन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए फंड्स दिए जा रहे थे और ग्लोबली ये फंड्स जो है वो रेज करने का काम कर रहे थे। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि अब 25 मई को फाइनल सेंटेंस सुनाया जाएगा, लेकिन आज ये जरूर बड़ी खबर है कि फाइनली कन्विक्ट कर दिया गया है यासीन मलिक को इस टेरर फंडिंग केस में।
अब एक एफिडेविट जो है वो उन्हें कोर्ट के सामने पेश करनी है, जिसमें अपने सभी फाइनेंशियल एसेट्स की डिटेल्स, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कहां कहां पैसा है, ये सारी चीजें जो है वो शेयर करनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जिस समय यासीन मलिक ने कोर्ट के सामने कहा था कि वो मानते हैं कि वो गिल्टी है इस सब में, तो यासीन मलिक ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, उसमें ये कहा गया था कि वो जो भी आगे होता है कोर्ट में उसे फेस करने के लिए तैयार हैं, और उसके अलावा उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में टेरर एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए, टेरर फंड्स रेज करने के लिए और आतंकी संगठनों का हिस्सा बनने के लिए और साथ ही में सेडिशन के लिए चार्ज किया गया था। उसको लेकर ये कहा गया, उनके जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि वो इन चार्जेस को कंटेस्ट करना नहीं चाहते। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि मैं गिल्टी प्लीड करना चाहता हूं, वो ट्रायल फेस नहीं करना चाहता। जब उसको लेकर पूछा गया कि वो गिल्टी प्लीड क्यों कर रहे हैं, तो उनके वकील ने ये स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि उसने बहुत सारी और बातें की जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन वो ट्रायल फेस करना नहीं चाहते। आप जानते हैं जब ट्रायल होता तो विटनेसेस आते, अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और पेश किए जाते, उसमें कंटेस्ट करना पड़ता कि वो गिल्टी है या नहीं है। लेकिन उन्हें कोर्ट के सामने जब मान ही लिया कि वो गिल्टी हैं, तो आगे जो है स्पेशल जज परवीन सिंह ने अब जजमेंट सुनानी है, पूरी केस की हियरिंग हुई है और मई 25 को मालूम चलेगा कि आखिर क्या सजा सुनाई जाती है यासीन मलिक को।